अच्छा, तो आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले बात आती है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, अर्थात प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के मुख्य दो तत्व होते हैं, एक हार्डवेयर और सेकेंड सॉफ्टवेयर। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम तभी कंप्लीट होता है जब उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, और जब दोनों संयुक्त रूप से सही तरह से कार्य करते हैं तो ही कंप्यूटर सही रूप से संचालित होता है। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो जैसे आपका सीपीयू, आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, इस तरह से ये सारी चीजें कहलाती हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर। और क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो आपका पार्ट्स है, हार्डवेयर डिवाइस है, और वो तभी संचालित हो सकती हैं जब आप उनकी भाषा में उनसे बात करें। चूंकि कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं वो आपके मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, इसलिए और जो हमारी भाषा होती है वो मशीन भाषा से डिफरेंट होती है। तो अब सवाल आता है कि हम हमारी भाषा कंप्यूटर कैसे समझें और कैसे हम क्या करना चाहते हैं वो कंप्यूटर कार्य करें। इसके लिए ही बनाया गया है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के क्या करता है कि वो हार्डवेयर की भी भाषा जानता है और यूजर की भी भाषा जानता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का भी कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी भी कंप्यूटर को संचालित करने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर ही शुरू हो जाती है। जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो वास्तव में स्टार्ट हम नहीं करते हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। जैसे ही हम कंप्यूटर को पावर देते हैं और वो पावर सिस्टम के अंदर जाता है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्रियान्वित होता है, और वो सॉफ्टवेयर ही आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को चलने के लिए तैयार करता है। और जब वह तैयार हो जाता है तो फिर आपके सामने कंप्यूटर खुलकर तैयार होता है। इस प्रकार से आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है। अगर सॉफ्टवेयर की हम डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं उस सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आपको समझना है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर हम इसी को देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए आवश्यक होता है, और सिस्टम का मतलब कंप्यूटर के लिए आवश्यक होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका यदि हम प्रमुख उदाहरण देखें तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण है। इसकी परिभाषा की बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर को संचालित और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यही सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्ट में सहायता करता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। इसमें ऐसे प्रोग्राम भरे जाते हैं जो आपको सिस्टम को कैसे कार्य करना है सही तरह से कार्य करे, सारे प्रबंधन करे, इसके लिए इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोग्राम भरे जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ भाग बायो चिप में होता है, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट चिप। बायो चिप जो होती है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ भाग भरा होता है। तो जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं वह आपका सॉफ्टवेयर क्रियान्वित होता है, और अन्य भाग जो सेकेंडरी मेमोरी में होता है मींस हार्ड डिस्क, वहां से उसको रैम में लाके रैम में लोड करता है और कंप्यूटर को क्रियान्वित करता है। तो इस प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह आपका सिस्टम को संचालित और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। नंबर 1 सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, नंबर 2 सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, नंबर 3 सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को कंट्रोल मींस नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर को एक दूसरे नाम से जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कुछ अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करता है, अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं कार्य करने में, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा आता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर, और विकास का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्यूटर पर अनेक सॉफ्टवेयर विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं। दूसरा आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई मतलब नहीं होता है कि सिस्टम कैसे ऑन हो रहा है, कैसे संचालित हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जो कार्य करना होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसी प्रकार का केवल कार्य संचालित करता है। कंप्यूटर कैसे चले कैसे ना चले इसकी इसे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर, रेलवे का सॉफ्टवेयर। अगर हम देखें तो इस जगह इन सॉफ्टवेयर को ये कोई मतलब नहीं होता है कि कंप्यूटर किस प्रकार से चल रहा है। इनका मतलब होता है सिर्फ बैंक की कार्य करना। और ये सॉफ्टवेयर तभी संचालित होते हैं जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सही से संचालित होता है। कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस का मतलब होता है, जनरल का मतलब सामान्य, पर्पस मीन्स उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और विशेष उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। क्या होता है सामान्य और विशेष? सामान्य का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कार्य जनरल होता है। जनरल का मतलब जैसे वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की जैसे बात करें, जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड चलाया होगा। एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी जरूरत लगभग सामान्य होती है। कोई पत्र लिखना, कोई लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, तो इस प्रकार के कार्य लगभग समानता होती है। जैसे बैंक में कंप्यूटर रखा हो तो वहां भी उसकी आवश्यकता होती है, कोई शॉप में रखा हो तो वहां आवश्यकता होती है, कोई ऑफिस में रखा हो वहां आवश्यकता होती है, कोई विद्यालय में रखा हो वहां आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता लगभग हर जगह होती है। इसलिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को कहते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उद्देश्य निश्चित होता है, कोई चीज लिखना, टाइप करना, रिपोर्ट बनाना, इस तरह से। दूसरा होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल और जनरल का डिफरेंस ये होता है कि जहां जनरल में सामान्य प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं वहीं स्पेशल में स्पेशल प्रकार के आ जाते हैं, विशेष उद्देश्य वाले। जैसे अभी हमने बात की थी बैंक का सॉफ्टवेयर। अगर कोई सॉफ्टवेयर बैंक में है तो वो केवल बैंक में ही कार्य करेगा। अगर उस सॉफ्टवेयर को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले, लेकिन वहां पर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कोई होटल का सॉफ्टवेयर, अगर कोई एक होटल का सॉफ्टवेयर है तो वो केवल उसी होटल में ही कार्य करेगा जहां के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि एक होटल का है आप कहें दूसरे होटल में ही चल जाए, तो भी पॉसिबल नहीं है। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिस स्थान के लिए बनाए जाते हैं केवल वहीं पर कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर कहते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे हमने भी बात की थी, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर का मतलब जो हमें कुछ अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर का नाम होता है। और ये कार्य क्या करता है? ये सिर्फ कार्य करता है कि यह कंप्यूटर में वायरस आने से रोकता है, जिससे आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार की हानि ना हो, आपके कंप्यूटर से किसी प्रकार का डेटा नष्ट ना हो। इस प्रकार के जो कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये थे 3 प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, और उस डायग्राम को जब सॉफ्टवेयर आप लिखें तो उसके बाद जब तीनों सॉफ्टवेयर लिख जाएं तो उस डायग्राम को बनाना भी
बहुत जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ बना दे रहा हूँ, जिसको आपको देखकर बना लेना है। जैसे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर आपकी 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के कोई खास पार्ट्स नहीं होते हैं। सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंदर कोई खास सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की, तो डेवलपमेंट के अंतर्गत कुछ प्रकार होते हैं, जैसे लिंकर, लोडर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और थर्ड होता है असेंबलर। 3 प्रकार की ट्रांसलेटर होती है। ये आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग। यूटिलिटी का भाग कोई होता नहीं है। आप बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 ही प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। इस प्रकार से इस डायग्राम को आपको बना लेना है और यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है। अब आपके कुछ सिस्टम सपोर्ट की पॉइंट दिए होंगे, कुछ सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर की दिए होंगे, तो कुछ डेवलपमेंट के तो मैं दिखाई चुके हैं। तो इस प्रकार से इनको देख लेना है, ठीक है, और इनको विथ एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है ना। इसको भी अगर हम एग्जाम्पल की हमने जैसे बात की थी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है। तो आज का टॉपिक खत्म होता है।